तो बाबा बोल रहे हैं अपने अंदर परिवर्तन हम कैसे लाए। अमृत वेले समय इस परिवर्तन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। परिवर्तन एक शक्ति, परिवर्तन लाने यानी एक परिवर्तन शक्ति है। अगर किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है तो अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते। तो जैसे कोई किसी आदत में बुरी आदत है, वो उसके अंदर परिवर्तन शक्ति नहीं है तो परिवर्तन नहीं ला सकता, तो उसको शक्ति किससे मिलेगी? हम शिव शक्ति से मिलेगी। और जब हम ही अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे, ये अपने अंदर परिवर्तन शक्ति को भर नहीं रहे हैं, तो फिर हम उनको कैसे दान देंगे? उनको की भलाई के निमित्त भगवान ने हमको बनाया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो तो ये बढ़ेगी और ये अमृत वेले से होगी। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप इन बच्चों को देखते हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुना है परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगा। पहला परिवर्तन क्या करें? जैसे ही आप क्या सोचते हैं, सोने से पहले भी कभी भी प्रॉब्लम सोच करके नहीं सोना। सोने के पहले जो भी हम सोचते हैं वो लाखों गुना हजारों गुना बढ़ करके हमारे पास आता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। जब हम सोए तो ये विजुअलाइज करते हुए सोए 10 मिनट पहले से, जब नींद आ रही है कि घर इतना सुंदर स्वर्ग, जो भी हम ठीक करना चाहते हैं, अगर कोई बीमारी है तो अपने आप को उस बीमारी से मुक्त जीवन जीते हुए देखें। अगर कोई समस्या है तो अपने आप को उस समस्या से मुक्त होकर जीवन जीते हुए विजुअलाइज करके देख करके सोना। तो अगर हम उस चिंतन मनन में सोते हैं कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो वो और बढ़ जाता है। और सुबह उठते भी ये दोनों टाइम एक मैजिकल टाइम, हमारा ब्रेन जो सो इस समय अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन जागा हुआ रहता है, जो दुनिया में हर एक चीज का आकर्षण किया है। अगर हम पैसा चाहते हैं तो पैसा इसी से आ सकता है। तो जब हम बोलते हैं ये सोचते हैं सोएंगे कि मेरे पास इतना कर्ज है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो गरीब होते जाए। ये सोचते हुए सोएंगे कि मेरा दर्द है, तो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो दर्द और बढ़ता जाए। अगर हम ये सोच के सोएंगे कि ये दर्द अब मेरा नहीं है, खत्म हो गया, विजुअलाइज कर, अरे वाह मैं तो दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, तो कितना स्वस्थ है। तो वो वैसे हम बनते जाए, या और कोई जीवन में प्रॉब्लम है वैसे बनते जाएंगे। पहला परिवर्तन क्या करेंगे? आप खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा, यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन तो राज्य और विश्व की में सफल नहीं होंगे। सबसे पहले होते ही इस शरीर में ही आत्मा है, अवतरित हुई है परम धाम से। इसी सृष्टि तो आदि समय परिवर्तन शक्ति कार्य में लाई। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा से उत्पन्न आत्मा पार्ट 9। इसे अमृत वेला आदि काल, इसीलिए इस आदिकाल के समय उठते हैं पहला संकल्प याद है, रहमत आत्मा पधारे, पाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प कि मैं आत्मा पधारी हूँ आदिकाल में बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ गुण श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यह फाउंडेशन परिवर्तन का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, ये सोचो। सर्व प्राप्तियां किससे, पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही
सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हैं। फिर हम किसकी भी मदद कर सकते हैं, किसके अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं, जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाए। अमृत वेला में अगर हम अपने देह पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्रश करना है, कुछ भी, तो वो करते हुए कौन सा परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहयोगी बन जाएंगे। सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह शरीर मेरा मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर का अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूबल होती है, उतना ही मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है, मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं की मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो गुणों से। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह अभिमान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद ना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा संत में रखो। उंगली पढ़ते सुनने का क्या आप सोचे, मैं गॉडली स्टूडेंट। इससे विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य मूल की भावना से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारंभ बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बात रोज दूर देश को पढ़ाने आते हैं। भगवान के वंशज हमारी पढ़ाई है। वर्षज भगवान के वर्षज हमारी पढ़ाई, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल अपने पास की कमाई जमा करने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया, तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन कर्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए, स्पेशल लाडला स्टूडेंट, इसलिए मेरे लिए आए। कहाँ से आए, कौन आए, क्या पढ़ा रहे हैं, यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करें। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं, उसको सामने रखो, बाप दादा को सामने रखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चले, पढ़ाई भी पढ़ ली, अब क्या करना, हरी सेवा का पाठ है। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की हो, चाहे व्यवहार की हो, यानी खाना बना रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, तो किससे बातचीत कर रहे हैं, चाहे ईश्वरीय सेवा हो, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते हुए परिवर्तन संकल्प यही पर क्या करना है। संकल्प मर जीवा जन्म हुआ, मेरा मर के नया जन्म हुआ है, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। अब मेरा किसी से कोई कर्म बंधन नहीं, बल्कि सेवा का संबंध है। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो, कर्म बंधन सोचने से और कहने से बंध जाते हैं, लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन में नहीं, सेवा का बंधन है, संबंध है। सेवा का कि ये सब बाबा के बच्चे हैं और मैं यहाँ सेवाधारी हूँ। बाबा ने इनकी सेवा करने के लिए मुझे यहाँ रखा है। बाबा जिम्मेदार है इन सबका, मैं नहीं। जब हम अपने को जिम्मेदार समझते हैं, तब हम चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, बोझिल होते हैं। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याण
अधिकारी स्थिति में स्थित होकर रहम दिल पर तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करें। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। जितने भी होपलेस केस है जो लगता है आपको ठीक ही नहीं होगा, जब हम उस होपलेस केस की रहम दिल बनकर तरस की भावना रखकर उनकी सेवा करते हैं, उनको घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, उनका निरादर नहीं करते, उनको, वो पाप आत्मा है, अति अपकारी आत्मा, कितना भी उनको उपकार कर रहे हैं फिर भी आपको गाली कर रहे हैं, अति अपकारी आत्मा, बगुले हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा कुछ भी समझाने का, तब भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, उनका निरादर नहीं, रहम दिल रखना। तो बेचारे अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे, माया के परवश। और ऐसे जितनी होपलेस किड की सेवा करेंगे उतना ही आपका प्राइज के अधिकारी बनेंगे। लेकिन किस भावना से? रहम दिल की भावना से ट्रस्टी बन करके सेवा करनी। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे बाबा से कि आप पीस मेकर हैं। ओम मेकर समझ के नहीं करना है, पीस मेकर। प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध या परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना, किसी से मोह में नहीं आ जाना, अटैच मत हो जाओ। सेवा करते करते अटैच नहीं हो जाओ। कभी डॉक्टर भी पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाते हैं, आपको बाबा ने वहां डॉक्टर बनाकर रखा है क्योंकि आपको योग सिखा रहे हैं, आपको वाइब्रेशन दे रहे हैं और आपके वाइब्रेशन उन सबको ठीक करेंगे, उन सबकी हेल्प करेंगे, एटलीस्ट कुछ क्षण का सुकून देंगे। तो डॉक्टर हो आप वहाँ पे, पेशेंट है बात, उस पेशेंट के अटैचमेंट को नहीं आ जाना है। अगर डॉक्टर हर पेशेंट से अटैच हो जाए तो वो इलाज ही नहीं कर पाए, वो तो खुद ही पागल हो जाए। तो ऐसे सेवा करें। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी स्वरूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण, निमित्त मात्र, शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना। शरीर निर्वाह के लिए आप कर्म कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, घर के काम काज कर रहे हो, लेकिन इस बीच में आत्मा का भी निर्वाह करना है, उसको भी बाबा से शक्ति देनी है, योग करना है, वो मत भूल, नहीं भूल जाना। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों होनी चाहिए। याद की विधि होनी नहीं चाहिए धन की वृद्धि के पीछे, ठीक है। दोनों का शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह का बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। और ऐसा जाल जितना बढ़ाएंगे उतना फंसते जाएंगे। तो धन की वृद्धि करते हुए याद की वृद्धि भूलनी नहीं। इसको कहा जाता है लौकिक स्त्री कर्म भी, और कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो, कर्म योगी बन जाओ। कर्म करते हुए योग, बाबा की याद में कर्म करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ हम ये कर्म कर रहे हैं। रोटी बना रहे हैं बाबा के बच्चों के लिए, परमार्थ अर्थ हम रोटी बना रहे हैं। किसी को पानी पिला रहे हैं, परमार्थ पिला रहे हैं। किसी बीमार का हम देखभाल कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, बाबा का बच्चा है उसकी सेवा कर रहे हैं। तो आप देखो साइकियाट्रिस्ट कितने पागल लोगों की सेवा करता है। वो खुद पागल होता है क्या, परेशान होता है क्या? डिटैच होकर के सेवा करता है, सेवा किया और अलग। ऐसे ही कितने सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे कितने सारे ड्रग्स लेने वाले, ड्रिंक लेने वाले आते हैं। तो सबको कैसे डॉक्टर वहाँ सेवा करता है, नर्सेस सेवा करती है, कैसे सेवा करती है? अगर सबसे अटैच हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो क्या सेवा कर पाएगी? फिर तो रोते ही रहेगी, एक के साथ ही वो भी अपना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही सबको परमात्मा का बच्चा देखिए और अपने आप को उपराम रखिए। तो व्यवहार के समय यही परिवर्तन लाना है, उनसे घृणा नफरत नहीं करनी, बल्कि अपने आप को डॉक्टर के जैसे देखिए कि मैं डॉक्टर हूँ इन सबका। इसे व्यवहारी नहीं हूँ, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थ अर्थात जो कुछ कर रहा हूँ ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कर्माइंड
यह परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय में मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा ये याद रहे कि मैं डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान का। मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म काल की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। कर्म करावन हार बोले नहीं, मैं कर्म हार हूँ। कर्म करावन हार करवा रहा है मेरे द्वारा, इन सबका कल्याण करवा रहा है। ये नहीं भूले। उस सेवा में सदा निर्माण भी निर्माण करते हैं। सदा जो निर्माण होते हैं, पोलाइट होते हैं, नम्र होते हैं, वही सिर्फ निर्माण करते हैं एक सुगढ़ भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा, और आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं का संपर्क करते हैं। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। सबको आत्मा देखो। वस्तुओं व वैभव में अनासक्त भाव धारण करो। अनासक्त होकर कपड़े पहनो। देह ढकने के लिए कपड़े पहन रहे, पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। स्वाद, रंग, रूप, ये सब में नहीं फंसना। वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी। बार बार आएगी और आएगी। लेकिन जो असक्त हो जाते हैं तो फिर आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे कमी होने लगती है। जो छुड़ाना चाहो तो भी छुप नहीं सकती और वो चुंबक बन जाती है, फंसा लेती है। उसे छुपना भी चाहे तो नहीं छुप सकती। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्म भाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। मैं आत्मा इस पेट के लिए खा रही हूँ, शरीर निर्वाह के अर्थ खा रही हूँ। तब फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि खाना क्या है। और ना ये लुभाएगा कि इसके पास वो कपड़ा आ गया और उसके पास वो खाना खा रहा है। वो लुभाएगा नहीं। अभी क्या होता है, खींचता है हमको ध्यान। अरे ये खाना खा रहा है तो वो ध्यान जाता है ना। और वो कपड़ा पहन रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस पे कितना ध्यान जाता है क्योंकि हम आसक्त हो गए हैं उससे। और आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो, देखते हो तो उन साधनों और दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधन के को भूल साधन में आ जाते हो, साधना को भूल साधनों पे वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है। उसको क्या मान होगा, हम क्या होते हैं, आदी हो गए, साधनों के आदी हो गए, मोबाइल के आदी हो गए हैं, गीजर के आदी हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आदी हो गए। अगर ये नहीं है तो हाय राम कोहराम मच जाता है। अरे आज तो बिजली नहीं है, आज काम कैसे होगा। अरे आज तो गीजर ही नहीं है, आज नहाएंगे कैसे, तो बहुत ठंडा लगे। तो किसी भी साधन को यूज करने के लिए बाबा मना नहीं करता, लेकिन यूज करते करते भी उससे मुक्त रहो। ना भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम स्टेबल रह पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, नीचे का बालू हिला, बिल्डिंग ढह गया, साधना की बिल्डिंग ढह गई तो क्या हाल होगा, बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा के गिरा, यही हालत होगी। इसीलिए यही परिवर्तन करो। इवन व्यक्ति का भी आधार नहीं कि ये व्यक्ति मेरा ये काम करेगा तभी मेरा काम होगा। ये भी आधार नहीं होना चाहिए कि घर में ये आदमी काम कर रहा है तभी मेरा काम होगा। ठीक है तो हेल्प कर रहा है, ठीक है तो भी मेरी स्थिति डगमग ना हो, अपने को इतना स्ट्रांग बनाना है। तो साधनों के आधार पे साधना नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये परिवर्तन करो कि साधन विनाशी है और साधना विनाशी। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन के महत्व नहीं दो, साधना का महत्व दो। सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। सारी 12 सिद्धियां है ना, जब हम साधना करेंगे तो 12 सिद्धि को प्राप्त करेंगे।
साधनों के आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज को देख, अलौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप को हर बात से ज्ञान उठाओ। ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो मैं हूँ ही रूहानी यात्री, बाद में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना कुछ हो रहा है? नथिंग न्यू, ड्रामा है। पिछले 5,000 वर्ष पहले भी हुआ, 5,000 वर्ष फिर होगा। उससे हम बार बार व्यथित हैं, कितना व्यथित होंगे। अब आगे चलो, अब बाकी क्या रह गया? अभी सोना है ना, रात का टाइम, सोने का टाइम। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप की याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। कहाँ सोएंगे? फरिश्तों की दुनिया। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति को यूज करो? तो इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के इस गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल को मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प। क्या? कि सबको वरदाता बन जाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे, चाहे अति अपकारी पापी आत्मा ही क्यों न हो। सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसी नवीनता की मुबारक बधाई। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुरानी के विदाई की बधाई हो। अच्छा, ऐसे हर संकट कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात बिल्डिंग एज करने वाले, श्रेष्ठ अर्थात सतो प्रदान करने वाले नए वर्ष में सेवा में और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे हैं सर्व के प्रति या विश्व के प्रति, उस असंभव को संभव करने वाले ऐसे सदा सफलता मुक्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। संभव को भी संभव करने वाले हैं आप। बाप दादा का वरदान है, आप सब सिद्धि स्वरूप आत्मा है, स्वयं को सिद्धि स्वरूप आत्मा समझे और वरदानी मुक्त होकर के साथ में वरदान दो। साथ में किसी से घृणा नहीं कर, साथ में किसी की कंप्लेन नहीं करे, साथ में मिल करके उसको वरदान दे कि व्यर्थ मुक्त भव, अनासक्त भव, गोल्डन एजेड भव, पवित्र भव, पवित्र बुद्धि भव, दिव्य बुद्धिधारी भव। ऐसे करके सबको एक साथ मिलकर के वरदान दे और संभव को संभव कर दिखाए, सिद्धि स्वरूप बन जाए, सफलता मूर्त बन जाए। ऐसी आत्माओं को बाप दादा का